नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, अंत में रूस को भारत के सामने झुकना ही पड़ा और अब वह भारत के उन अधिकारों को लौटाने को तैयार है जो उसने मारे थे। वहीं भारत के लिए यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि जिस बात को लेकर यह पूरी लड़ाई थी वह चीज आने वाले समय में बहुत महंगी होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आग लगा सकती है। इसीलिए ऐसे समय में इस खबर का आना भी भारत के लिए बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। लेकिन क्या है ये पूरी खबर, तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। तो दोस्तों, रूस के पूर्वी क्षेत्र में एक तेल और गैस क्षेत्र है जिसे कहा जाता है सखालिन तेल और गैस क्षेत्र, और यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आप स्क्रीन पर इसका स्थान देख सकते हैं। अब इतने बड़े क्षेत्र में जमीन से तेल और गैस निकालना अकेले रूस के बस की बात नहीं थी। ना ही रूस के पास इतना पैसा है कि वह यहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। इसीलिए रूस ने कहा कि हम दुनिया भर के तमाम देशों से निवेश चाहते हैं, जिससे यह होगा कि जो भी देश यहाँ पैसा लगाएगा, सखालिन के अंदर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जमीन के अंदर से तेल निकाला जाएगा। जिस देश ने यहाँ निवेश किया है उसे भी फायदा होगा, उसे सखालिन में हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा वह सखालिन का तेल और गैस जब खरीदेगा तब उसे लंबे समय तक भारी मात्रा में सब्सिडी वाला तेल और गैस दिया जाएगा। अब क्योंकि सखालिन का तेल और गैस क्षेत्र इतना विशाल है, यहाँ तेल और गैस निकालने की काफी संभावनाएं हैं। इसीलिए रूस के दुश्मन देश भी निवेश के लिए राजी हो गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सखालिन में जापान ने भी निवेश किया था। अब जब भारत ने देख लिया है कि अमेरिका और जापान जैसे देश भी निवेश कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। इसीलिए भारत ने भी सखालिन में भारी निवेश किया था। इस पूरे खेल में भारत के अलावा चीन और एक दो छोटे देश भी शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी बाधा आई। बाधा यह थी कि रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ गया और पश्चिमी देशों ने हर तरह से रूस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जब रूस को निशाना बनाया जा रहा था और रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तो रूस ने भी पलटवार किया और रूस ने रूस के अंदर पश्चिमी देशों का सारा निवेश हड़पना शुरू कर दिया। और रूस ने पश्चिमी देशों द्वारा सखालिन में निवेश किए गए सभी धन को जब्त कर लिया। अब चूंकि रूस ने पूरे सखालिन तेल और गैस क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सारा निवेश जब्त कर लिया, तो उसमें भारत का पैसा भी जब्त हो गया। यहाँ तक कि चीन द्वारा निवेश किए गए अरबों डॉलर पर भी रूस ने कब्जा कर लिया। और उस समय भारत जैसे देश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सखालिन को लेकर भारत की लंबी योजना थी कि हम यहाँ अपना निवेश बढ़ाएंगे, जिससे हमारा मालिकाना हक जो हमारा हिस्सा है वो भी बढ़ेगा और हमें ज्यादा छूट मिलेगी और आने वाले कई वर्षों तक हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और सस्ते तेल से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन रूस के एक कदम से भारत का यह सपना चकनाचूर हो गया और पिछले एक साल से भारत का ये सारा निवेश रूस में अटका हुआ था। लेकिन अब इस पर एक बहुत अच्छी खबर आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी सरकार ने सखालिन तेल और गैस क्षेत्र से गैस और तेल निकालने के लिए भारत और चीन को फिर से आमंत्रित किया है। और भारत के लिए सबसे मजेदार खबर यह है कि पिछले एक साल के भीतर रूस में सखालिन का काम बंद नहीं हुआ। मतलब कि वहां तेल निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था उसका काम चल रहा था। और अब पिछले एक साल में यह काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, यानी कि बहुत जल्द सखालिन पूरी तरह चालू हो जाएगा और भारत को यहाँ से बहुत सस्ती गैस और तेल मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसा मत सोच लेना कि रूस ने कोई दोस्ती वगैरह निभाई है। रूस इस वक्त फंसा हुआ है और रूस की मजबूरी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। दूसरी ओर रूसी सेना, जो उनकी अर्धसैनिक और निजी सेना है, लगातार रूसी सरकार और सेना की खुले तौर पर आलोचना कर रही है कि आप लोग हमें यूक्रेन युद्ध में गोला बारूद नहीं दे पा रहे हैं, हम हथियारों की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जहां रूस को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसकी तेल कमाई में गिरावट आ रही है। और इस चीज को देखते हुए रूस काफी दबाव में था। इसीलिए रूस ने यह कदम उठाया है कि उसने अपने विशाल तेल क्षेत्र में दो बड़े खिलाड़ियों भारत और चीन को फिर से आमंत्रित किया है, ताकि वो उन्हें ज्यादा तेल और गैस बेचकर अपनी आय बढ़ा सके और यूक्रेन के अंदर अपनी सेना को हथियारों की आपूर्ति में तेजी ला सके, क्योंकि उधर यूक्रेन की सेना को बड़ी मात्रा में उन्नत हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में अगर उन्हें यूक्रेन की सेना से मुकाबला करना है तो ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी। और यही पर मेरी एक बड़ी बात है कि भारत को यह बात रूस से लिखित में लेनी होगी कि आप हमें फिर से सखालिन से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो
कि भारत से अच्छी खासी कमाई करने के बाद जब रूस को पैसों की जरूरत ना हो तो यह दोबारा भारत को सखालीन से ऐसे ना निकाल फेंके जैसे दूध में से मक्खी को निकाल फेंकते हैं, क्योंकि ऐसा होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि सखालिन एक बहुत ही तेल और गैस समृद्ध क्षेत्र है और रूस लालच के कारण पहले भी ऐसा कर चुका है और भविष्य में भी ऐसा कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।